कि आज इस संस्था की ओर से इस कार्यक्रम में संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भूमिका जी ने जो कविता पढ़ी तो भूमिका जी की भी एक अद्भुत भूमिका रही। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि बहुत बहुत आभार। ये हमारी चंदोसी की बहुत चमकती हुई बेटी है जिसने आज यहाँ दिल्ली में एक तरफ से तिरंगा झंडा फहरा दिया और कशिश के लिए कितना सुखद अनुभव हुआ है इसकी अनुभूति हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्थान पर बैठ जाएं और जी बैठ जाइए मैम कैमरा आप लोग शांति रखें। अंतिम कवि हमारे सत्र के और आज प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग 5 मिनट बस दे दें। नाविक जी कृपया बैठ जाएं। मैं कहना ये चाहता हूँ अभी काव्य पाठ तो करने दो भाई शुरू। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है, पहले बिना बाद में डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज आपने इतिहास में पढ़ा होगा, फिल्में देखी होंगी कि हीर ने रांझा से और लैला ने कैस से मोहब्बत की थी, लेकिन वो मोहब्बत भी आज पीछे रह गई। कशिश काव्य मंच की जो आज के इस कार्यक्रम की अवधारणा रही तो सच ये है कि उस मोहब्बत से भी बढ़कर ये मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो हमारे दिलों को छू गई है। वो पीड़ा वाली सुना दीजिए। हाँ, मैं सुनाता हूँ पीड़ा वाली। अभी मैंने काव्य पाठ शुरू ही नहीं किया है और मुझे बहुत अभिवादन मिल रहा है। मैं सबका आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका। बहुत बहुत अच्छा लीजिए। मैं काव्य पाठ यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। मोहब्बत आप सबकी है, मोहब्बत करने आया हूँ। मोहब्बत आप सबकी है, मोहब्बत करने आया हूँ। और साहित्यिक घराने की वकालत करने आया हूँ। साहित्यिक घराने की वकालत करने आया हूँ। बदायूं से चल करके कशिश के मंच तक आकर, बदायूं से चल करके कशिश के मंच तक आकर दिल्ली के इस दिल में, दिल्ली के इस दिल में कविता पढ़ने आया हूँ। दिल्ली के इस दिल में कविता पढ़ने आया हूँ। देखिए बहुत मेहनत की है तब धरातल से आसमान तक हमारे कवि साथी पहुँचे हैं। मैं इस मेहनत को सल्यूट करना चाहता हूँ। और एक बेटी थी गाजियाबाद की जिसने बहुत अच्छा पढ़ा, हाँ मैं उसके लिए सल्यूट करता हूँ मंच से। और हमारे साथ सौम्या यादव सौम्य ने जो आज यहाँ पर ध्वजारोहण किया है, मैं उनकी योग्यता और काव्य के लिए सल्यूट करता हूँ। सभी के लिए एक मिनट इंटरप्ट करने के लिए, सुखपाल अंकल हमारी चंदौसी में नई प्रतिभाओं को, नए बच्चों को बिल्कुल आगे लाने के लिए कोशिश करते हैं और इस मंच के बारे में भी हम जितने बच्चे इनके साथ आए हैं उन्होंने ही बताया था और वही लेकर दिया। जैसे कंचन बार से कशिश ने ये कहा कि मैं अकेली थी, मैं ये था, परेशान थी। कुछ नहीं, आपके साथ आज जितने लोग हैं इससे 10 गुने लोग आपके साथ होंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आपके इस कशिश मंच में मैंने एक चीज़ देखी है, मैं ग्रुप में देखता रहता हूँ। ये 3 मूर्ति सामने बैठी है, मैं प्रणाम करना चाहूँगा अध्यक्ष जी। सबके ग्रुप पर बाबरा जी ने क्या देखिए देश गीत से जोड़ के कितना अच्छा माहौल पैदा किया यहाँ पर। आपको भी मैं ग्रुप पर देखता रहता हूँ। हालांकि सबसे बिजी यहाँ जितने लोग बैठे हैं उससे सबसे ज़्यादा बिजी पर्सन मैं हूँ, क्योंकि कलेक्ट्रेट की नौकरी बड़ा कठिन होती है। लेकिन फिर भी चलो बहुत अच्छा लगा। और कुछ ये शब्द मैं कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ संदेश देना चाह रहा हूँ, कुछ मंत्र, कुछ प्रेरणा। ये बड़ा सौभाग्य है मुझे कि मुझे बिल्कुल अनंतिम टाइम दिया गया है और अंत में जो चीज़ मिलती है वो वास्तव में एक मूल मंत्र के रूप में होती है। सुनिए,
आप सबने जो मेहनत की है उसको सलाम कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ सुनिए। मेहनत करने वाले एक दिन जीत जाते हैं और उनके चाहने वाले जीत के गीत गाते हैं और रुकते हैं वही कमजोर जो कमजोर होते हैं। रुकते हैं वही कमजोर जो कमजोर होते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। आज कंचन वार्षिक के साथ साथ हम सब लोग भी जीत गए हैं। आज से ये मान के चलिए कि जीत हमारी है और हम जीते हुए हैं। एक चीज याद रखनी है, क्या 4 पंक्ति एक मुक्तक के माध्यम से दे रहा हूं, अगर इसमें कोई संदेश मिले तो आप सब मुझे ऐसे सूचित करना कि तालियों की आवाज हॉल तक नहीं बल्कि बाहर चौराहे तक जाए। अगर दिल ही लगाना है किताबों में लगा लेना। अगर दिल ही लगाना है किताबों में लगा लेना। आज जो 2 किताबों का लोकार्पण हुआ है वो संदेश देखिए आप, उनमें पढ़ेंगे, उनमें दिल लगाएंगे। अगर दिल ही लगाना है किताबों में लगा लेना, अगर मन ही लगाना है तो मंदिर में लगा लेना, अगर मन ही लगाना है तो मंदिर में लगा लेना। अपने माँ बाप से बढ़कर हमें मंदिर नहीं कोई, माँ बाप से बढ़कर हमें मंदिर नहीं कोई। इनकी तलवार के आगे अपना सर झुका देना, इनकी तलवार के आगे अपना सर झुका देना। मैं आज के इस कार्यक्रम में एक मूल संदेश यही देना चाहता हूं कि हम गए, दिल्ली गए, कशिश काव्य मंच के कार्यक्रम में गए, वहाँ क्या मिला। तो आज यहाँ आपको मिल रहा है एक मंत्र, और वो मंत्र यही है कि आज के बाद हम सभी सुबह को अपने माता पिता को प्रणाम या उनके चरण स्पर्श करके उठें। उन्हें लगे कि ऐसा क्यों कि हम दिल्ली में कविता पढ़कर आए थे। काव्य कशिश मंच से हमें गौर द्वारा ये संदेश मिला। अगला मुक्तक देखें। भविष्य इस बात पर निर्भर तू अपने काम भी खुद कर, और मानव मात्र की सेवा ईश्वर जान करके कर। लक्ष्यों के प्रति जगना जीतने की निशानी है, लक्ष्यों के प्रति जगना जीतने की निशानी है। मोहब्बत राम से भी कर, मोहब्बत काम से भी कर, मोहब्बत राम से भी कर, मोहब्बत काम से भी कर। समय पूर्ण हो चुका है। अंतिम मुक्तक दे के बात पूरी करता हूँ। पढ़ने के लिए तो ये कि पूरे दिन पूरी रात पढ़ते रहो, लेकिन वो भी कम है, लेकिन संदेश परक अंतिम मुक्तक में देना चाहूँगा। और उसमें एक पीड़ा है कि हम विशिष्ट अतिथि के बीच में हमारे साथी आदरणीय निर्मलजीत सिंह भी नहीं रहे। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई, और ये होना था, ये तय था, विधि का विधान है कि ये कार्यक्रम आपके लिए समर्पित होना था। तो ऐसी शख्सियत के लिए हम लोग आज कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सत नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं एक मुक्तक जहाँ बात मोहब्बत से शुरू की, प्रेम से उसको करता हूँ, और एक श्रद्धा सुमन मुक्तक आपको देके बात पूरी करता हूँ। देखिए, यहाँ लोगों ने आज इस कार्यक्रम को बड़ी ऊंचाई पे पहुँचा दिया। प्रेम, मोहब्बत, श्रृंगार, क्या क्या कह डाला। कशिश के आंसू निकल पड़े, कशिश मुस्कुराई, कशिश हंसी। हाँ प्रभु, क्या क्या आडंबर हो गया। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है, मोहब्बत का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक। एक मुक्तक देखें आप कि प्रेम अद्भुत अनूठा है,
कभी कम हो नहीं सकता, और जिसको प्रेम हो जाए नींद भर सो नहीं सकता। जिसको प्रेम हो जाए नींद भर सो नहीं सकता। मुझे तो प्रेम है इस देश के साहित्य से यारो, मुझे तो प्रेम है इस देश के साहित्य से यारो। ये कविता मिट नहीं सकती और मैं मर नहीं सकता। मिट नहीं सकती और मैं मर नहीं सकता। अंतिम मुक्तक वृक्ष जी के चरणों में समर्पित है और आदरणीय एडवोकेट पवन मल्होत्रा जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कि पवन भैया सभी नैया नैया आपके ही हवाले है। दुखित हृदय है फिर भी ये महफिल को संभाले हैं। दुखित हृदय है फिर भी ये महफिल को संभाले हैं। रूप विक्र जी साथ थे अपने तो हम बेफिक्र रहते थे। विक्र जी साथ थे अपने तो हम बेफिक्र रहते थे। और हरदम ऐसा लगता है विक जी आने वाले हैं। ऐसा लगता है विक जी आने वाले हैं। बहुत बहुत मन से नमन आदरणीय विक जी के लिए। एक बार बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। यही कहूँगा कि